हम कुछ वचनों को देखेंगे। रोमियो 1 अध्याय का 1 वचन से आगे पढ़ेंगे। रोमियो 1 अध्याय का 1 वचन से आगे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। तो यहाँ पे हमको परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह के होने के लिए बुलाया है। लेकिन क्यों बुलाया है? कि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये बात हमको ये वचन में से समझ में आना चाहिए। ओके, हमको परमेश्वर ने क्यों बुलाया? ताकि हम उसके काम करें और पवित्र बने रहें। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। ठीक है, तो हमको परमेश्वर ने पवित्रता के लिए अलग करके चुन लिया है। पवित्र आत्मा से भरकर हमें परमेश्वर के काम करने का अनुग्रह दिया है। भजन संहिता 102:24 से पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 102 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले। मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तो उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। ये पता है क्या है? दाऊद ने परमेश्वर से अनंत काल का जीवन मांग लिया था।
कभी इस बारे में हमको समझ में नहीं आया होगा ये वचन पढ़ते समय, लेकिन जब मैं पढ़ते जाती थी तब इस समय को मैं समझ रही थी कि ये अनंत काल का जीवन मांग लिया है दाऊद ने। जो आज हम यीशु मसीह को प्राप्त करने से अनंत काल के जीवन में प्रवेश किए, इस जीवन को दाऊद वो टाइमिंग में, जिस वक्त उसने ये भजन संहिता को लिखा था, उस टाइमिंग में वो मांग रहा था। और एक बार देखो, मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आधी आयु में न उठा ले, मेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। तेरे दासों की संतान बनी रहेगी, और उनका वंश तेरे सामने स्थिर रहेगा। भजन संहिता 33 का 8 वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 का 8 वचन से पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह के श्वास से बने। और एक बार देखेंगे भजन संहिता 33 का 8 वचन। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुँह ही श्वास से बने। भजन संहिता 33 का 8 वचन से 6 वचन हमने पढ़ा। यशायाह 40 अध्याय का 25 वचन से पढ़ेंगे। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता और सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इज़राइल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल
प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो परमेश्वर हमारी आशा के लिए ये बोलता है कि तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी, तुम्हारी आशा कटेगी नहीं, वो पूरी होकर तुमको मिल जाएगी। क्योंकि याकूब ऐसा बोलता था कि परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता करता है कि नहीं, कुछ सोचता है कि नहीं परमेश्वर मेरे बारे में। ओके, तो यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे तो परमेश्वर बोलता है मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि तेरे सारी चीज़ों के बारे में मेरे पास जवाब है, और वो तू इंतज़ार लगाया है तो तू थकेगा नहीं, ताकत से भरपूर रहेगा, दुर्बल नहीं होगा, और तेरी आशा को मैं पूरी करके तुझे दे दूँगा, वायदा देता है वो। एक बार फिर पढ़ेंगे यशायाह 40 अध्याय 25 वचन से। सो तुम मुझे किसके समान बताओगे कि मैं उसके तुल्य ठहरूं? उस पवित्र का यही वचन है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें के कोई बिना आए नहीं रहता। तो आप सोचो कि आप अगर किसी बात के लिए परमेश्वर की आशा लगाए बैठे हो, तो परमेश्वर कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसा परमेश्वर हूँ कि मैं किसी कारण से रुका रहूँगा? नहीं, जब मैं कुछ काम करने उठ जाता हूँ तो मुझे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर होना, आया समझ में? तो परमेश्वर अपने बारे में इम्पॉसिबिलिटी को चकनाचूर करके दिखाता है। इम्पॉसिबिलिटी का नाम मेरे सामने नहीं है, ये 26 वचन में वो बताता है। जब मैंने अपने माइंड के ऊपर ले लिया कि मुझे ये काम कर देना है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, कोई असंभव बात मेरे सामने नहीं रुक सकती है। ऐसा वो परमेश्वर है। ठीक है, 27 वचन। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। ओके, बहुत बहुत गहराई का एक बात मेरी समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों का बेबी ब्लेसिंग इतना लेट, इतना लंबा समय, वो परमेश्वर में रहते हुए भी क्यों इतना लंबा समय उनको लगा, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं नहीं जानती हूँ वो अकेले में परमेश्वर के संगति में वो लोग कैसे हैं, मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 6 साल बीता, प्रभु में तड़प रहे हैं वो बेबी ब्लेसिंग के लिए, लेकिन उनके हाथ नहीं लग रहा है। वैसे ही मैरिज के बारे में मैंने देखा कि जवान उम्र से तड़प रहे लोग, और अभी वो 35 साल के उम्र तक, उसके ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन अभी तक उनका मन किसी के ऊपर नहीं आता है, उनका मन किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। उनके मन के अंदर वो सामने वाले इंसान का बैकग्राउंड रिवील हो जाता है कि ये इंसान सही नहीं है, इसके पीछे का जो कचरा है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको ना स्वीकारें तो अच्छा है। ऐसा ही इंसान उनके लाइफ में क्यों आता है प्रपोज़ल लेकर? ऐसा इंसान क्यों नहीं आता है उनके लाइफ में
जिसने अपने लाइफ को सही किया है और साफ़ किया है, और उसके अंदर अब वो अपने मैरिज के डिसीजन लेने के लिए उठा है, फिर वो ऐसा प्रपोज़ल होकर इन लोगों के हाथ में क्यों नहीं लगता है? ओके, ताकि ये फटाफट वो फ़ैसला ले सके और जल्दी से उनका मैरिज हो जाए। क्यों ऐसा नहीं होता है? ओके, तो उनकी आशा का अंत किधर है, मेरे समझ में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर ये लोगों की आशा क्यों असंभव के अंदर पड़ी हुई है? ओके, ये लोगों का भी वही कहना है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता है। यही उनका भी कहना है कि इतने साल बीत गए लेकिन कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, तो शायद से हमारा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है और परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है अभी तक मेरे बारे में। ओके, और परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कुछ असंभव है क्या? अगर मैंने कुछ कर देने की सोच ली तो कोई मुझे अटका सकता है क्या? कोई नहीं अटका सकता है। 25-26 वचन बोलता है मुझे कोई नहीं अटका सकता। अगर मैंने कुछ ले लिया अपने दिमाग पर तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ओके, और 28 वचन बोलता है कि मेरी बुद्धि आगाम है, मैं कोई भी तरीके से तुम्हारा काम करके पूरा करके तुमको दे सकता है। ओके, लेकिन अब तुम थक चुके हो, आशा रखे हुए लंबा समय रुके पड़े हो, तो वो कहता है कि अगर तुम रुके हो मेरे लिए और तुम्हारा काम अभी तक मैंने नहीं किया है, तो भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा। ओके, मैं तुमको निर्बल होने नहीं दूंगा, शक्तिहीन होने नहीं दूंगा। ओके, मैं तुम्हें श्रमित होने नहीं दूंगा, ठोकर खाकर गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे आस लगाई है, तो तुमने सही किया है, तुमने मुझसे आस लगाई रखी है और तुम्हारा काम अभी तक नहीं हो रहा है। तुम जो चाहते हो वो तुमको मिल नहीं रहा है, लेकिन ये भी तो देखो ना, मैं तुमको मेरे ऊपर आस लगाने से पीछे नहीं हटा रहा हूँ। मैं तुमको डिस्करेज करके मुझ पर से आस लगाना छोड़ दो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं उल्टा तुमको बल दे रहा हूँ, मैं उल्टा तुमको सामर्थ्य दे रहा हूँ, मैं तुमको बलवंत बना रहा हूँ, मैं तुमको ठोकर खाने नहीं दे रहा हूँ। ओके, और तुम ऊंची उड़ान भरने वाले उकाबों की नाई उड़ते हो, तुम दौड़ते हो, श्रमित नहीं होते हो, चलते हो, थकित नहीं होते हो, नया बल प्राप्त करते हो। तो इसका मतलब क्या बताता है कि मैं तुम्हारी आशा जो है वो पूरी करने तक तुमको गिरने नहीं दूंगा, तुमको पीछे हटने नहीं दूंगा। तुमको मैं प्यासा रखा हूँ, तो वो तुमको ये नहीं रिवील कर रहा है कि तुम व्यर्थ के प्यासे हो। तुमको भी पिलाया जाएगा, तुमको भी खिलाया जाएगा, तुमको भी जो तुम्हारी आस है वो पूरी कराया जाएगा, लेकिन तुमको उस समय तक मैं कमज़ोर पड़ने नहीं दूंगा। जब तुम उस बात को, आशा को पूरा होते हुए देखो, उस समय तक मैं तुमको कमज़ोर होने नहीं दूंगा। मैं तुमको मेरे पीछे दौड़ते 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 रहने के लिए ताकत देता रहूँगा। मुझ पर से आशा हटाने का मैं तुमको कभी भी नहीं कहूँगा। मैं तुमको कहूँगा आते रहिए मेरे पीछे, आते रहिए मेरे पीछे। ओके, चाहे कुछ मिले ना मिले, तुम आते रहिए, परमेश्वर के पीछे आते रहिए। मैं तुमको थकने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी आशा पूरी होगी या नहीं होगी, इसके बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तुम बलवंत हो, तुम परमेश्वर के पीछे चलते ही जा रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो, और फिर आशा भी रखते हो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए करना। तो ये जायज़ लाइफस्टाइल है, ये परमेश्वर के पीछे चलने का सही तरीका है। कुछ हो ना हो, हमने परमेश्वर के पीछे दौड़ते रहना है, और ये ताकत परमेश्वर खुद हमको दे रहा है, जो हमारी आशा को देख चुका है, वो हमारी आशा को जानता है, वो हमारी आशा किस बात पर लगी वो समझता है, जानता है, और वो देखता है कि हम उसके इंतज़ार में खड़े हैं कि वो आशा पूरी हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो बोलता है मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
अगर मैंने ठान लिया तो मैं पूरा करके दे दूँगा तुमको, लेकिन फिर भी जब तक पूरा नहीं हो रहा है मैं तुमको गिरने नहीं दूँगा, डगमगाने नहीं दूँगा, कमज़ोर पड़ने नहीं दूँगा, तुम्हें बलवंत रखूँगा, तुम्हारी आशा पूरी होने तक मैं तुम्हारे साथ चलता फिरता रहूँगा। हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ओपनली बता रहा है, तुमने जो आस लगाई है मेरे से, मैंने उसको देखा है। तुम जो बात कर रहे हो मेरे साथ, मैं उसको सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ तो तुमको ऐसे लग रहा है कि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। शायद से परमेश्वर को हमको क्या चाहिए अभी तक उस तरफ उसका ध्यान नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने सुना है और परमेश्वर ने जान लिया है तुमको क्या चाहिए। ओके, लेकिन वो बोलता है अगर मैंने करना शुरू किया तो मैं पूरा करके दे दूँगा तुमको, लेकिन तुम्हारी आशा जब तक पूरी नहीं होती है तुमको पलट कर जाने भी नहीं दूँगा। पकड़ के रखा हूँ, ताकत दे के रखा हूँ, मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहने के लिए रखा हूँ, आशा रख कर मेरे पीछे दौड़ते रहने के लिए रखा हूँ। हालेलुया। तो हमने यही सही रास्ता है, इस बात को मान लेना है। आशा पूरी हो ना हो वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसी के कारण हम फिर भी परमेश्वर के पीछे दौड़ते ही जा रहे हैं। आमीन। इसके बाद भजन संहिता 104 एक वचन से पढ़ेंगे।